तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरे बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरे बाहों में मर जाए हम। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज YVRP। तो आइए आज हम लोग CDP के तहत एक बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसमें नोम चॉम्स्की के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। वैसे इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम जानेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। आज इसी के बारे में हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहता हूं कि पूरा वीडियो आप सबसे पहले देखें और उसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हैं तो, और उसके बाद लाइक करें। तो आइए सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप करके मत देखें, नहीं तो फिर आपको समस्या आ जाएगी। तो लगातार देखें, अंत तक देखें और उसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किए हैं तो, और लाइक कर दे। तो आइए देखते हैं नोम चॉम्स्की का एक सिद्धांत जिसे हम LA थ्योरी भी कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। वैसे ये नोम चॉम्स्की जो है अमेरिकन भाषाविद है, अमेरिकन लिंग्विस्ट है। इन्होंने भाषा पर काफी काम किए और इन्होंने जो थ्योरी दिया वह दिए थे लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। लेकिन इनको जानने से पहले हम एक चीज को आपको सिखा दे कि अधिगम और अर्जन आखिर क्या होता है। हम कब कहते हैं कि अधिगम हो रहा है और कब कहेंगे कि अर्जन हो रहा है, यानी लर्निंग और एक्विजिशन जो होते हैं वह क्या होता है। तो सिंपली समझिए, जब किसी भी चीज को आप एक उद्देश्य के साथ, एक क्रम से और उचित तरीके से जब सीखते हैं, जिसे सीखना आपके लिए आवश्यक होता है, जरूरी होता है, यानी वह आपके काम के चीजें होती है, आप इरादे के साथ सीखते हैं, इंटेंशन के साथ सीखते हैं और आपको जीवन में काम देने वाला होता है, तो हम उसे कहते हैं लर्निंग। जैसे आप क्लासरूम में जो कुछ भी सीखते हैं वह आपका जो होता है शिक्षक के माध्यम से, वह आपका लर्निंग कहलाता है, अधिगम कहलाता है। लेकिन एक्विजिशन क्या होता है, अर्जन क्या होता है? तो जब हम बिना इरादा के साथ वातावरण से सीख लेते हैं, यानी आप जब सड़क पे चल रहे होते हैं और वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती रहती हैं जो आपको सीखने का मन नहीं है, लेकिन वो क्या होता है अपने आप अर्जित होते रहते हैं, अर्जन होते रहता है, और आप वातावरण से वैसे ही, चूंकि आपके पास भगवान ने आंख और यानी सेंस आपके प्रदान किए हैं, तो आप बिना इरादे के साथ, जिसमें कोई उचित कर्म या कोई उसका कह सकते हैं कि तरीका नहीं है, लेकिन हम उसे सीख रहे हैं, तो बिना इरादे के साथ जो कुछ भी सीखते हैं वह सारा का सारा आपका एक्विजिशन यानी अर्जन कहलाता है। क्योंकि आपको पता है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या इरादे के साथ वहां के माहौल के अनुसार सीखना प्रारंभ कर देते हैं, या यूं ही वातावरण है, पर्यावरण इसीलिए वो सीख रहे हैं? तो जब बच्चे का जन्म होता है तो जो वातावरण उनको मिलता है, हिंदी का मिला तो हिंदी, अंग्रेजी मिला तो अंग्रेजी, संस्कृत मिला तो संस्कृत, वह अपने वातावरण के अनुसार वह सीखना प्रारंभ कर देते हैं। तो क्या यह एक प्रकार का एक्वायर्ड होता है, एक अर्जित होती है, यानी भाषा जो होती है एक अर्जित। लेकिन हमारे नोम चॉम्स्की महोदय कहते हैं कि लैंग्वेज जो होता है एक डिवाइस के माध्यम से, एक यंत्र के माध्यम से सीखी जाती है, जो कि जन्मजात क्षमता होती है, इनेट एबिलिटी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनेट एबिलिटी। यानी नोम चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा सीखने की हमारी जन्मजात शक्ति होती है, और वो हम सीखते हैं किसके माध्यम से? तो एक डिवाइस के माध्यम से, और उस डिवाइस का नाम है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिगम या भाषा अर्जन
यंत्र जिसको आप कहते हैं, उसी के माध्यम से बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उस प्रकार के भाषा को सीखना प्रारंभ कर देते हैं। यानी लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी इज गिवन बाय नोम चॉम्स्की। भाषा अर्जन सिद्धांत जो है नोम चॉम्स्की के दिया गया। उन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर जन्मजात इनेट एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, वो किसी भी भाषा को सीख सके। जिस प्रकार के वातावरण में रहेगा, जिस प्रकार के माहौल में रहेगा, उस प्रकार का भाषा सीख जाएगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये जन्मजात क्षमता होती है, लेकिन एक्वायर्ड जो की जाती है, भाषा जो सीखी जाती है, वह कहां सीखी जाती है? वातावरण के अनुसार सीखी जाती है, वातावरण में ही सीखी जाती है। यानी बच्चे भाषा के साथ पैदा नहीं होते हैं, बच्चे भाषा लेकर जन्म नहीं लेते हैं, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। ये कहते हैं हमारे नोम चॉम्स्की महोदय। उन्होंने एक और थ्योरी दिया जिसे नेटिविस्ट थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं। नेटिविस्ट क्या होता है? नेटिव लग ही रहा है, नेटिविस्ट माने क्या? जो आपका जन्म स्थान यानी जन्मजात है। तो नेटिविस्ट थ्योरी, उन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर जन्मजात क्षमता होती है, वह भाषा को अर्जन कर सके। उन्होंने एक और थ्योरी दिया, डीप स्ट्रक्चर थ्योरी। डीप स्ट्रक्चर का मतलब क्या? बिल्कुल गहरा, बिल्कुल अंदर, यानी भाषा बिल्कुल अंदर से आती है, जन्म से आती है। उसके बाद लिंग्विस्ट थ्योरी भी इन्होंने दिया। लिंग्विस्ट माने क्या? भाषा का सिद्धांत दिया। और यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी भी इन्होंने दिया, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए सार्वभौमिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, या डीप स्ट्रक्चर थ्योरी कौन दिया, नेटिविस्ट थ्योरी कौन दिया? तो ये सारा के सारा जो है नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, सार्वभौमिक सिद्धांत क्या है? अच्छा आप ही बताइए, आप हिंदी पढ़े या आप कोई भी भाषा दुनिया के पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, संस्कृत पढ़े, उर्दू पढ़े, कोई भी पढ़े, तो क्या उसका ग्रामर चेंज हो जाएगा? क्या नाउन जो आप पढ़ते हैं हिंदी में, क्या संस्कृत में जाके नाउन कुछ और परिभाषा बन जाएगा? क्या कुछ और चेंज हो जाएगा? ऐसी बात नहीं है। यानी ग्रामर जो होता है, जो क्या होते हैं, तो वह यानी सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत कह सकते हैं इसको। हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो ग्रामर होता है, जो उसका व्याकरण होता है, वह बिल्कुल सेम होता है, भले ही भाषा क्या हो जाए, चेंज हो जाए, बदल जाए। तो यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, उन्होंने कहा कि दुनिया के आप किसी भी जगह चले जाए, किसी भी भाषा को सीखे, लेकिन ग्रामर जो होता है सेम ही होता है, वह कभी बदलता नहीं होता है, चाहे आप कोई भी भाषा सीखे। तो ये सारा थ्योरी जो दी है नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है, और भाषा पर इन्होंने काफी ज्यादा काम किए। अगर जीन पियाजे की थोड़ा सा हम बात कर ले, वैसे भाषा के सिद्धांत जो है, यानी भाषा अर्जन का जो सिद्धांत है, मुख्यतः 5 मनोवैज्ञानिकों ने इसका दिया, उसमें से नोम चॉम्स्की भी एक है। जीन पियाजे ने भाषा के बारे में कहा कि बच्चे में पहले जो होती है थॉट आती है, विचार आती है, और उसके बाद क्या आती है? उसके अंदर कौन चीज आती है? भाषा का विकास होता है। पहले बच्चा सोचता है, उसके बाद क्या करता है? बच्चा भाषा को बोलता है। जब उसके सामने उसके माता पिता या उसके वातावरण में कोई भी बोलता है जिस भाषा को, उसको पहले बच्चा क्या करता है? अपने दिमाग में लाता है, संज्ञान में लाता है, उसके बारे में थॉट लाता है, सोचता है, और उसके बाद भाषा को बोलना शुरू कर देता है। अगर वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि हमारा जो भाषा सीखने का विचार, और जो हमारा यानी हमारा जो विचार है और जो हमारा भाषा है, वह शुरुआत में क्या करता है? दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जाकर क्या हो जाते हैं? फिर अंतर संबंधित हो जाते हैं। वाइगोत्स्की यही ना कहते हैं, और इस तरीके से भाषा का विकास होता है। तो आइए देखिए, भाषा के संबंध में नोम चॉम्स्की ने तो कहा, आपने देखा कि मनुष्य के पास क्या होती है? एक यंत्र होता है भाषा अर्जन का, जिसके साथ वह जन्म लेता है, इनेट एबिलिटी होती है भाषा सीखने की, और उसी के माध्यम से वह भाषा को सीख जाता है। लेकिन और मनोवैज्ञानिक जिन्होंने भाषा के क्षेत्र में काम किए, वो है एक देखिए जीन पियाजे। जीन पियाजे का मानना था कि बच्चों में सबसे पहले विचार आती है, क्योंकि जब बच्चे दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले वो दूसरे की भाषा को सुनते हैं, और सुनने के बाद उसके अंदर एक विचार आती है, एक थिंकिंग आती है, एक कह सकते हैं कि सोचने की क्षमता आती है, और बाद में भाषा क्या आ जाती है? विकसित हो जाती है। नहीं तो जीन पियाजे के अनुसार पहले बच्चे सोचते हैं, और उसके बाद भाषा का जन्म हो जाता है। लेकिन वाइगोत्स्की जानते हैं कि वाइगोत्स्की जो है या सामाजिकता को ज्यादा महत्व देते हैं। वे ये कहते हैं कि बच्चे समाज में रहकर, समाज के साथ मिलकर, और समाज यानी आस पड़ोस के वातावरण से बच्चे जो होते हैं भाषा को अधिग्रहण करते हैं। लेकिन वो शुरू में कहते हैं कि शुरुआत में बच्चे में
थॉट और जो भाषा होती है दोनों अलग अलग होकर चलते हैं, लेकिन बाद में क्या होते हैं वो दोनों अंतर संबंधित हो जाते हैं। यानी हम इनको इस तरीके से कह सकते हैं कि बच्चे में सबसे पहले भाषा का विकास होता है और बाद में उसको क्या होती है, विचार आना शुरू होता है वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार। चूंकि बच्चे समाज में पहले भाषा को सीखते हैं, पहले देखते हैं, सुनते हैं और तब उसको प्रकट करना शुरू करते हैं, लेकिन जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आती है और बाद में भाषा का विकास हो जाता है। अब स्किनर महोदय क्या कहते हैं, स्किनर महोदय कहते हैं कि जब बच्चे को पुनर्बलित किया जाता है, रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, तो बच्चा जो है क्या करते हैं, उसको सीखने के लिए और तत्पर हो जाते हैं। यानी जब बच्चे कोई भी भाषा या किसी भी प्रकार के काम करते हैं, अगर उसको हम पुनर्बलित करते हैं कि शाबाश, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा कर दिया, तो बच्चे में जो होते हैं उत्साहित हो जाते हैं और वह उस काम को करने के लिए और लालायित हो जाते हैं। यानी जब भाषा बच्चा सीख रहा होता, कहते हैं कि बहुत अच्छा तुमने, बच्चा बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छे सीख रहे हो, तो बच्चा जो है और बोलने का प्रयास करता है और ज्यादा सीखने का प्रयास करता है। तो जब बच्चे को प्रबलित किया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है, रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, तो बच्चा अच्छे ढंग से भाषा को सीख जाते हैं। तो ये था आज नोम चॉम्स्की का एक छोटा सा वीडियो आपके सामने। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, अगर नए व्यूअर्स है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे जरूर दबा दे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो सीडीपी का लाता रहूं। तब तक जहां भी रहे अच्छे से रहे, खुश रहे, खुद और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, बाय बाय।